जी ने आपको बताया कि इस साल हमने अपने 100 किडनी ट्रांसप्लांट्स कंप्लीट किए हैं। लगभग 3 साल पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और जैसे जैसे समय निकल रहा है हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे हैप्पी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और इसके साथ हमने कुछ और ऐड किया है। लास्ट ईयर हमने स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया था, वो भी हमारा अच्छे नंबर में चल रहा है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सुविधा है जब घर पे अगर आपके पास कंपैटिबल सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं है तो उसमें कानून के चलते और एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 डोनर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये 2019 में हमने फर्स्ट किया था, वो अभी चल रहा है। इस साल हमने पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट किया है छोटे बच्चों का, और इसके साथ ही कुछ NGOs के साथ हमारा टाई अप हुआ है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं होते या उनकी ये ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ट्रांसप्लांट की नहीं अफोर्ड कर सकते। इस साल के दौरान 3 ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे जो सूद फाउंडेशन है, जो कि सोनू सूद जी रन करते हैं, आपको पता होगा, वो भी उन्होंने सपोर्ट किया है 3 पेशेंट्स को। और इसके सिवा कुछ और NGOs हमारे साथ जुड़ी हैं। इसमें से एक बठिंडा और ये डबोवाली रीजन में है, उसका नाम है अपने। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनको भी एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने एक पेशेंट को सपोर्ट किया है। और लास्ट ईयर एक लुधियाना की फाउंडेशन है, कुछ कोशिशें, उन्होंने एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट सपोर्ट किया है। तो इसके साथ ही हमारी ये कोशिश रही है कि जो भी पेशेंट्स हैं फाइनेंशियल रीजन्स की वजह से उनको मेडिकल सर्विसेज की कमी नहीं होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी पेशेंट है वो अपने पारिवारिक जीवन में वापस जा सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो भी उसका जॉब प्रोफाइल था, जो नौकरी थी, वो सारा कर सकते हैं। डायलिसिस पे पेशेंट्स डिपेंडेंट हो जाता है, कई बार उसकी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायलिसिस एक रेगुलर प्रक्रिया है, जैसे कि किसी को हफ्ते में 2 बार या 3 बार करवानी पड़ रही है, तो वो भी सारे इश्यूज हैं। और तीसरा है एनर्जी लेवल बेटर रहता है, पेशेंट वापस अपनी ज़िंदगी में चला जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, जैसा वो किडनी डिजीज़ से पहले था। एंड जो उसकी रिस्ट्रिक्शन होती हैं डाइट के ऊपर, फ्लूइड इनटेक के ऊपर, क्या खाना है, तो उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहती है, वो अपनी मर्ज़ी का वो खा सकते हैं। और इंक्रीज उनका जो फर्टिलिटी, अगर यंग लोगों की बात करें तो ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद फादर बनने के चांसेस, अगर हम यंग लड़कों की बात करें, वो डायलिसिस से ज़्यादा रहते हैं। इसके सिवा जो मेजर एडवांटेजेस अगर हम मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और डायलिसिस के मरीजों में ये लगभग 4 गुना ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इसलिए उनका, जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसी वजह से बेटर होती है ट्रांसप्लांट के बाद। और जो भी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हैं, जैसे कि एड्स है, HIV है, हेपेटाइटिस B या C है, इनके होने की संभावना ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। क्योंकि किडनी का एक मुख्य फंक्शन होता है हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करना, इसीलिए ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की जो बोन हेल्थ है वो बेटर मेंटेन रहती है डायलिसिस के कंपैरिजन में। और उनका रेगुलर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून बढ़ाने की जो दवाइयाँ डायलिसिस में देनी पड़ती है, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि जो ये 2 इलाज के तरीके हैं किडनी फेलियर के, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसमें से ट्रांसप्लांट जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एक बेहतरीन सुविधा है, बेहतरीन इलाज है डायलिसिस के कंपैरिजन में। पेशेंट्स की हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहती है।